न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। शुभ प्रभात, नमस्कार, नर्मदे हर। कभी कभी हमें निराश होना पड़ता है कि जिस मंदिर के दर्शन को आए हैं वो जल के अंदर जा चुका है। सच माने तो केवल मंदिर नहीं, पूरा क्षेत्र ही तपोभूमि होता है। तो इस तरह हमारा तीर्थ सफल ही माना जाता है। जलेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके साथ हम ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। ये शाखा नदी है नर्मदा की, निसरपुर से पहले, और सरदार सरोवर की वजह से इसके तटें डूब चुकी हैं और डूब चुके हैं। इसके तट पर स्थित ये हनुमान मंदिर और छोटे छोटे और मंदिर। एक समय ये गांव था, लोग यहाँ बसते थे। बांध के वजह से अब ये परित्यक्त हो गया है, छूट गया उनका मकान, कहीं और चले गए। जहाँ कभी सांझ की बत्तियां जलती थी, अभी वहाँ ईंटें पत्थर बात कर रहे हैं। किसी को परिक्रमा की पड़ी है तो किसी को दत्तमन। हम बस कोटेश्वर पहुँच ही रहे हैं। ये निसारपुर ब्रिज से दाहिने तरफ एक रास्ता निकलता है, 5 किलोमीटर का फासला है। यहाँ से दिखता है वो मंदिर जो हमने वहाँ मेघनाथ घाट से मैंने दिखाया था, और पास से देखेंगे यहाँ आकर ये रास्ता समाप्त हो जाता है यहाँ से, और पास से दिखता मेघनाथ घाट से दिखा हुआ कोटेश्वर की मंदिर। यहाँ एक नई मंदिर बन रही है इस नाम से, पर ये प्राइवेट मंदिर, मतलब इन्हीं इंजन बोट से ही ये दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। लोग जा रहे हैं। ये प्यार आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये रामधुन मंदिर एकदम कोटेश्वर के पास। कोटेश्वर के पास कोई अखंड रामधुन चल रहा है, आश्रम है। यहाँ हमने दोपहर का प्रसाद प्राप्त किया। हाँ, फिर प्रभु, आप लोग बैग रख के यहाँ से कहीं कोटेश्वर पधारे, और आपके बैग पे गंगा जल, मैया का जल, नर्मदा मैया का जल था, और ये जल हमारे बैग में यहाँ खेत में रहा। हम सौभाग्यशाली है जो आपका बैग हमारे खेत में रखा। ये थी कि हम कोटेश्वर जाते हुए, चूंकि एक ही रास्ते वापस आना है, अपना बैग इनके खेत में रख गया था। अब आपने देखा ना, वापस आते हुए हमने जब बैग उठाया तो इनसे ये बातें हुई। वो रहा निसरपुर, इसे हम बाईपास करते हुए तट मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। सिद्धाश्रम से थोड़ा सा पहले ये साईं मंदिर है। बांध के कारण बधी दुनिया उजड़ते देखिए। दो बेटियां आस्था और कनक भी बुलाई हमें चाय पीने के लिए। सिद्धाश्रम, अग्नितीर्थ, गहलगांव, पथ से लगा हुआ एक सुंदर सजा और व्यवस्थित आश्रम। आज का रात्रिवास यहीं करेंगे, और ये है हमारा आज का विश्राम कक्ष। अग्नितीर्थ ये था कल का रात्रिवास का जगह, और अभी हम कुछ ऐसे जगहों पर चलेंगे जहां आमतौर पर परिक्रमावासी नहीं जाते। यहाँ डूब क्षेत्र के अंदर कुछ ऐतिहासिक मंदिरें हैं, कोशिश करेंगे मंदिरों तक पहुंचने का। एक बात और, डूबे कोटेश्वर मंदिर के शिवलिंग मंदिर में ही है या अन्यत्र प्रतिस्थापित किया गया है, इस संबंध में लोग अलग अलग बातें करते हैं। एक लीड मिला है तो एक पहाड़ी पर चलेंगे इसकी सत्यता जानने, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। ये रास्ता अपने परिक्रमा मार्ग में नहीं है, हम थोड़ा हट के चले आए हैं। यहाँ कुछ तीर्थ है चिकलदह के पास, उनको करके वापस हम चलेंगे फिर परिक्रमा मार्ग पर। तो बने रहिए हमारे साथ, और बने रहिए सब्सक्राइब करके, इसलिए कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि हम अभी ऐसी स्थिति में है, कभी नेट होता है कभी नहीं होता है, तो अपलोड का समय पक्का नहीं होता है। तो जब भी हो आपको ये पता चले कि हम नए जगहों को लेकर आपके साथ आ चुके हैं। वो देखिए मंदिर है, दिख रहा है, और आसपास देखिए सारा डूब क्षेत्र में आ चुका है। तो इसलिए तीर्थयात्री परिक्रमाकारी इधर नहीं आते हैं, पर हम आपको दर्शन कराएंगे इन मंदिरों का। वहीं एकदम नदी किनारे डूब क्षेत्र में ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर चिखलदह है। ये दोनों मंदिरें पूर्वमुखी है। पशुपतिनाथ, भुवनेश्वर महादेव, एक और मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव का लिंग, मंदिर में एक शिव पार्वती की प्रतिमा। ये नंदी की मूर्ति देखिए, एक पत्थर से कटकर बना हुआ है, बहुत पुराना है, देखकर ही ऐसा लगता है। हरीश्वर महादेव,
एक विशाल शिवलिंग हरेश्वर महादेव का। एक बात समझ में नहीं आया, शिवलिंग के पास एक शंख क्यों रखा हुआ है? यहाँ भी क्या शंख से जलाभिषेक होता है? मंदिर के अंदर गणपति और माता की एक एक प्रतिमा, मूर्तियां, साथ में ये अग्नेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव। ये तट पर यहाँ कुल मिला के ये 4 शिवलिंग हैं और उनका ये मंदिर। मंदिर के पास वाले क्षेत्र में ये भग्नावशेष ये बोलता है कि यहाँ और भी मंदिरें थीं जो डूब क्षेत्र में आने के कारण टूट चुका है। पीछे एक और मंदिर, तारकेश्वर मारुति नंदन, सुंदर सज्जित ये हनुमान मूर्ति। ये भग्नावशेष ये बोलते हैं कभी यहाँ बहुत चहल पहल थी, मेले लगते होंगे, दुकानें होंगी, पर डूब क्षेत्र के कारण अब सारा कुछ ध्वस्त हो चुका है। इस डूब क्षेत्र में एक मस्जिद भी नजर आ रहा है जो पानी के कारण टूट चुका है। यहाँ सब मिलाकर 6 शिवलिंग हैं जो मैंने आपको दिखाया। 2 और 2 4 मंदिरें हैं और 2 हनुमान की मूर्तियां हैं। हालांकि ये पौराणिक युग के लगते नहीं शिवलिंग, लेकिन बहुत पुरानी मंदिरें हैं। तो मैं कहूँगा आप जब भी परिक्रमा में आए इन जगहों का दर्शन करें, इन डूब क्षेत्रों में बसे मंदिरों का जरूर दर्शन करें। रास्ते में ही ये एक गांव का हनुमान मंदिर है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं लेकिन भूल जाता हूं। देखिए, कभी कभी होता है क्या, जाते हुए गृहस्थ हमें चाय के लिए बोलते हैं, ना नहीं कर सकते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और वो मैं कप वगैरह धोकर वापस करना चाहता हूँ, वो उससे राजी नहीं होते। बोले नहीं बाबा, आपका जूठा मैं दूंगा, ये मेरा अधिकार है। बोलिए इस भावना को आप कैसे लेंगे? नर्मदे। हाँ, अभी यही मार्ग होगा हमारा। नहर के साथ साथ आकर अभी हम सोडल बाबा मंदिर के पास पक्की रोड पर आ गए हैं और मैं दिखाता हूँ बाबा का मंदिर। नीचे ये हनुमान मंदिर है, पर उससे पहले हम चलेंगे यहाँ एक मंदिर जो प्रतिष्ठित की गई है, कोटेश्वर महादेव जो डूब क्षेत्र में आ चुका है, उनके लिंक को, तो वहाँ चलते हैं। एक बात और, इस हनुमान मंदिर के साथ एक अन्य क्षेत्र भी है, तो हम अपना बैग वगैरह यहीं रख कर जाएंगे। सामान रख के अभी हम पुनर्स्थापित कोटेश्वर महादेव के लिंक को देखने जा रहे हैं। यहाँ पास में पहाड़ी के पीछे मंदिर न्यू कोटेश्वर महादेव मंदिर। आपको याद होगा निसरपुर से हम कोटेश्वर गए थे, वो महादेव मंदिर जो डूब क्षेत्र में है, डूबा हुआ है, वहाँ का शिवलिंग पुरातत्व वालों ने यहाँ लाके प्रतिष्ठित किया है। नर्मदा किनारे पहाड़ी पर बना ये मंदिर कोटेश्वर महादेव। कंफर्म करने के लिए पुजारी से मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की कुछ अंश मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। की गई है। हाँ हाँ हाँ, 2004 में लाके इन्होंने यहाँ पे रख दिया था। जी जी जी। न्यू कोटेश्वर से आते हुए ये बेर के गाछ मिले थे, मैंने और नवीन ने तोड़े, खाते हुए चल रहा हूँ। पंचमुखी हनुमान, समय मैंने जो बोला था, ये 2 मंदिरें हैं, खेड़ापति हनुमान मंदिर और बालाजी हनुमान मंदिर, तपोवन कुटीर, सोडल बाबा। बालवाड़ा 1 किलोमीटर, बोधवाड़ा 2 किलोमीटर, गोपालपुरा 4 किलोमीटर। इस मोड़ पर और भी कुछ मंदिरें हैं। एक ये सामने एक और मंदिर है, पहाड़ी पर बना। ये अभी हुआ यूँ, हनुमान मंदिर हम जब पहले प्रवेश किए सामान रखने के लिए, तो उन्होंने बोला यहाँ भोजन प्रसाद लेकर जाना। मैंने सामान रख कर मंदिर दर्शन करके वापस आया, मंदिरों के दर्शन की। फिर जब गया तो बाबा जी निकल कर बोले कोई है नहीं, कोई आया नहीं। तो आज बाबा माफ़ करो, मैया कभी कभी ऐसा भी करवाती है। और अभी बज रहे हैं 1, सामने बोधवाड़ा गांव होगा 2 किलोमीटर। अभी मैं बोधवाड़ा की तरफ जा रहा हूँ, अपने मार्ग से आधा किलोमीटर होगा। यहाँ एक डूब क्षेत्र में मंदिर है, उसके दर्शन करूँगा, फिर वापस आके कांगली तरफ अपने मार्ग पर चलूँगा। हालांकि ये डूब के अंदर है, पानी है मंदिर के चारों तरफ। एक बाबा ने बताया कि ये मंदिर तक जाना संभव नहीं होगा, फिर भी चलेंगे, दर्शन करेंगे, फिर वापस आते हैं। बोधवाड़ा गांव के अंदर से हम जा रहे हैं। लगती तो है पुरानी गांव है, एकदम नर्मदा तट पर आ चुके हैं। वो दिखता मंदिर और पास ये रहा बोधवाड़ा में देवपथ शिव मंदिर। पानी के अंदर अभी भी डूबा हुआ है, पानी उतरने पर शायद ये खाली हो जाए रास्ता वहाँ तक। उल्टे तरफ बाड़वानी शहर मध्य प्रदेश। पानी के कारण मंदिर तक जा तो नहीं पाए, पर ये मंदिर एक पड़ाव है परिक्रमा मार्ग में, इसलिए हमने आ गया था इधर दर्शन करने का। चलिए दूर से ही दर्शन से ही हो तो गए, बिना बैठे अब ये नहीं चल सकता। वो है कि हम बोधवाड़ा गांव से वापस आकर बड़ के नीचे बैठे हुए थे। हुआ यूँ
कि गांव में कोई भी दुकान नहीं मिला। उसी चौराहे पे वापस होकर अभी हम गांगली कवटी की तरफ निकलेंगे, सीधा सीधा रास्ता। अमरूद की खेती देखी बहुत दिन बाद। देखो ये डमी लगता भी है, लगता है गाछ पे कोई चढ़कर खड़ा है। गूगल रास्ता तो दिखाता है, पर ये चूंकि डूब क्षेत्र में है तो वर्तमान परिस्थिति के लिए यहाँ के आवासिकों से पूछ कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। इस रास्ते वाहनें बहुत कम चला करती हैं, लोग व्यापारिक सामान ऐसे ही ढोकर ले जाते हैं। शायद ये कोई शाखा नदी होगी नर्मदा की, जो नर्मदा में जा गिरती है। पानी का स्तर ऊपर हो जाने की वजह से यहाँ तक पानी आ चुका है। गंगली में एक छोटा सा आश्रम है, तो यहाँ हमने रुका था मतलब थोड़ी देर के लिए। बाबा ने चाय पिलाई और थोड़ा देर बैठा, उनसे बातें की। अब आगे और 8 से 9 किलोमीटर चलना है सिमल्दा, वहाँ नर्मदा कुटीर आश्रम है। तो मेरे ख्याल से आज वहीं तक हम पहुँच पाएंगे। आगे देखते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद ये डिसीजन लेंगे। ये एक आश्रम की बोर्ड है, थोड़ा कन्फ्यूजन था, मैंने फ़ोन कर लिया। हमें सीधा जाना है सिमल्दा के लिए और आश्रम के लिए बाएं चलना था ऊपर 3 किलोमीटर। पीछे का रास्ता एकलदा होकर हम सिमल्दा जाने वाले थे, पर गांव वाले से पूछने के बाद ये खबर मिला कि वो रास्ता डूबा हुआ है, तो उल्टे दिशा में जो रास्ता है उससे निकल रहे हैं। दूरी पता नहीं, इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, पर चलना इधर से ही पड़ेगा। ये नर्मदा तट पर दिखता एक मंदिर है, पर ये तो डूब में है, पता नहीं कैसे लोग जाते होंगे। यहाँ रास्ता में कोई मार्किंग नहीं है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। और मुश्किल की बात है, गांव वाले भी यहाँ नहीं है, विस्थापित होकर ऊपर वाले गांव में चले गए हैं। बस खेत खलिहान है, तो अगर काम करते हुए मजदूर मिल जाए या मोटरसाइकिल से कोई जाता हुआ मिले, तभी आपको कोई रास्ता बताने वाला होगा। ये माता मंदिर है अछोदा गांव में, और हमें थोड़ा इस तरफ को चलना है। सिमल्दा आश्रम है वहाँ, एकदम नर्मदा तट पर। देख लीजिए, ऐसा ही रास्ता है, दोनों तरफ खेत ही खेत। बड़े मुश्किल से लोग मिलते हैं जिनको पूछें कि रास्ता कौन सा होगा। एक अपडेट बताता चलूँ, अछोदा में माता मंदिर है, साथ में एक धर्मशाला है। रुकने में तो कोई परेशानी नहीं, रुकने की व्यवस्था है, पर भोजन के लिए गांव वाले कोई ना कोई करा देते हैं, अन्य क्षेत्र नहीं है। ये अछोदा गांव है और ये माता मंदिर। अभी चलेंगे हम दर्शन। ये रहा माता मंदिर अछोदा गांव में। ये मंदिर 2 मंजिले पे है और माताओं की ये अलग अलग मंदिर है। ये शिवालय, राम दरबार, कमला माता और कंडू माता, एक बालाजी की भी छोटी सी मंदिर। कल होगा एक नया दिन, एक नई यात्रा, होंगे नए तीर्थ और नया नया रोमांच। आप अवश्य हमारे साथ बने रहिएगा। रेवा सेवाश्रम पहुंचते शाम हो चुका होगा, तो वीडियो यही समाप्त करेंगे। दर्शन कराएंगे तट पर स्थित इस सुंदर और रमणीक आश्रम का कल प्रातः। वो यहाँ से दिखता मंदिर का शिखर। हम आश्रम पहुँचने ही वाले हैं, 6:10 होने को है। अभी गोधूली में लालिमा लगा हुआ है, तो हम अंधेरे से बहुत पहले ही पहुंचने वाले हैं आश्रम। नर्मदे हर।